यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे हमारी पॉलिटी की सेकंड चैप्टर सीरीज का। जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने अपनी पिछली वीडियो में किए थे शेड्यूल्स, तो इसी तरह आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य ड्यूटीज। सबसे पहले तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एक हिंट देख लो कि हम पार्ट, मैंने बोला था कि ओरिजिनल संविधान में हमारे 22 पार्ट थे, अब कितने हो चुके हैं 25। उसी में अगर देखो फर्स्ट पार्ट बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज के बारे में। सेकंड पार्ट बात करता है सिटीजन, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। थर्ड पार्ट करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। और फोर्थ बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। धीरे धीरे हर एक चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज करने वाले हैं हमारे पार्ट 4A के बारे में, जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो फर्स्ट पार्ट आता है 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक। सेकंड पार्ट आता है 5 से 11 आर्टिकल तक। और थर्ड पार्ट आता है 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है 35 से लेकर 51 तक। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज आती है 51A आर्टिकल में। सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज की शुरुआत करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। सबसे पहले तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं बनी थी, नहीं लिखी गई थी, नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसको ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज किस कंट्री से लिए हैं, तो ये लिए हमने यूएसएसआर की। यूएसएसआर से क्या है फुल फॉर्म यूएसएसआर की? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जब रशिया का ये समूह था यूएसएसआर, तब हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज प्राप्त किए। और जब 1976 की बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी, जिस कमेटी को बोला था कि आप सर्वे करो और बताओ कि हमें कौन कौन सी ड्यूटीज ऐड करनी चाहिए। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, हमने अपने संविधान में क्या ऐड कर दिए? फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दिए। और कौन से पार्ट में ऐड किए मैंने बता दिया, पार्ट 4A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में ऐड किए? 51A में ऐड किए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी अमेंडमेंट से हमने ऐड किए? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में के हेल्प से, अमेंडमेंट से हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई। जब हमारा ओरिजिनल संविधान बना तो उस समय हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थी 10 ओरिजिनली।
अब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 कर्तव्य, हमारे कर्तव्य। तो इसी तरह हम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। क्या कहती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? हमारा संविधान सबसे पहले कहता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। रिस्पेक्ट करो और फॉलो करो। अबाइड का मतलब होता है फॉलो, लव एंड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उनको फॉलो करो, संविधान की रिस्पेक्ट करो और इनके आइडियल्स की रिस्पेक्ट करो, इनके इंस्टीट्यूशंस की जितने भी हैं, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करो और अपने नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करो और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। आप सभी को पता होगा कि हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 में। और नेशनल एंथम तो हमने वो अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950। और हु डिजाइन्ड आवर नेशनल फ्लैग? पिंगली वेंकैया। ये हमारी पहली ड्यूटी है। सेकंड हमारी ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाई है और उनकी सोच को और उनके जो भी नेशनल फ्रीडम में सहायक रहे उनकी सोच को चेरिश करो और उनको फॉलो करो और रिस्पेक्ट करो। सिंपली किनकी रिस्पेक्ट करो? आइडियल्स। कौन आइडियल? जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में अहम भूमिका निभाई है। ये हमारी सेकंड कर्तव्य है। हमारा थर्ड कर्तव्य है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेस्ट नहीं आएगा, प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपहोल्ड करो, बचाओ। किसको बचाओ? सॉवरेनिटी को बचाओ। क्या होती है सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी होती है कि वी आर इंडिपेंडेंस, हम पर किसी भी कंट्री का रूल नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट। और यूनिटी का मतलब होता है एकता। और इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को बचाओ, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करो। ये हमारा थर्ड कर्तव्य है। हमारा फोर्थ कर्तव्य है टू डिफेंड द कंट्री एंड रन अ नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी सबसे पहले तो एमरजेंसी। कितनी प्रकार की एमरजेंसी होती है? हमारे यहाँ 3 प्रकार की एमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल एमरजेंसी, एक होती है स्टेट एमरजेंसी जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हो, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर किसी भी सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट नेशनल सर्विस के लिए हमें बुलाती है तो वी हैव टू डिफेंड आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना पड़ेगा और हमें अपनी सर्विस देनी पड़ेगी जब भी हमें गवर्नमेंट डिफेंड करने के लिए बुलाएगी। हमारे फिफ्थ कर्तव्य है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। भाईचारे की स्पिरिट को प्रमोट करना है अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया। हर इंसान में
एकता, भाईचारे जैसी स्पिरिट को प्रमोट करना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी लिंग्विस्टिक का है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कोई भी भाषा बोलता है, चाहे वो कौन सी भी रीजनल को बिलोंग करता है, चाहे वो कौन सी भी डाइवर्सिटी पर बिलोंग करता है, और चाहे वो कौन सी भी कास्ट को बिलोंग करता है, हमें स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड जैसी स्पिरिट को प्रमोट करना है और हार्मनी बनाए रखनी है। और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा 5th कर्तव्य है। हमारा 6th कर्तव्य है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। जो हमारा अमीर सभ्याचार है उसको प्रिजर्व करना है, उसको खराब नहीं होने देना और उसकी वैल्यू करनी है, ये हमारा 6th कर्तव्य है। मतलब जो भी हमारा सभ्याचारक है, हमारी संस्कृति है, उसको बचाए रखना है, उसको खत्म नहीं होने देना, जानी एक्सटिंक्ट नहीं होने देना। हमारा 7th कंपोजिट कल्चर भी सीधा है। कंपोजिट कल्चर का भी सेम मतलब होता है कि जो डिफरेंट स्पिरिट्स और डिफरेंट वैल्यूज से जो कल्चर्स बनते हैं वो उसको भी बचाए रखना है, वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है। 7th और मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जो गॉड गिफ्टेड है उसको प्रोटेक्ट करना है, खराब नहीं करना। फॉरेस्ट हो गए, जैसे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, हमारी वाइल्ड लाइफ हो गई, और जो भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स है उनको प्रिजर्व करके रखना, उनको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना, ये हमारा 7th ड्यूटी है, नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाए रखना। हमारा 8th ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड पीसेस ऑफ इंश्योर रिफॉर्म। सबसे पहले तो रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म होता है फ्रॉम एशियंट और टू डेवलप्ड होना, मतलब चेंज लेकर आना है अपनी सोसाइटी में, पुराने टाइम से मॉडर्न होना है, ये होती है रिफॉर्म। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाए गए थे, जैसे पुराने सभ्याचार से हमने वेस्टर्न एजुकेशन में आए थे, वो बोले गए थे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी चलाए गए थे, जैसे पुराने समय में वापस जाना है, जैसे बैक टू वेदास। इसी तरह ये हमारा 8th कर्तव्य है कि चेंज आना चाहिए। किस तरह का चेंज आना चाहिए? डेवलप्ड चेंज आना चाहिए। और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, मतलब वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना है, इंसानियत को डेवलप करना है, और स्पीसीज ऑफ इंश्योर रिफॉर्म, मतलब चेंजेस आने चाहिए हमारी कंट्री में। हमारा 9th कर्तव्य है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब नहीं होने देना, उनको बचाए रखना है। फॉर एग्जाम्पल प्ले ग्राउंड, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टीज को खराब नहीं करना। और एब्ज्योर वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस रखनी है, पीस रखनी है, ये हमारी 9वीं ड्यूटी है। हमारी 10वीं ड्यूटी है टू स्क्राइब रिवॉर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली यूजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट। ऐसी सोच रखनी है जो इंडिया को कॉन्स्टेंटली कहाँ पर लेकर जाए? डेवलप्ड तक ले जाए, और इंडिवर मतलब बिजनेस के भी स्टैंडर्ड को हाई करे,
और नए नए अचीवमेंट्स इंडिया प्राप्त कर सके, ऐसे अपने आप की सोच रखनी है और एक्सीलेंस देना है इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल। जो जो भी एक इंडिविजुअल कर सकता है इंडिया के लिए, ऐसी सोच अपने अंदर रखनी है। ये हमारी 10वीं ड्यूटी है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी जो मैंने ये बता दिया कि 10 ड्यूटीज थी और अब कितनी हो गई है, 11, मतलब एक ऐड की गई थी। ये ऐड की गई थी एजुकेशन को लेकर, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है अपने बच्चों में, जो मतलब एजुकेशन नेसेसरी प्रोवाइड होनी चाहिए। जो 6 से लेकर 14 साल तक बच्चे हैं उनको एजुकेशन ज़रूरी प्रोवाइड करनी है। ये हमारी 11वीं ड्यूटी है और ये ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट 2002 में। और इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेसिडेंट थे KR नारायण। तो आपने ये देखा कि ये 11 ड्यूटीज हमारे संविधान में दी गई है, लेकिन इसका क्रिटिसाइज्म भी बहुत किया गया। क्यों क्रिटिसिज्म किया गया? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज है एक इंडिविजुअल की वो इसमें ऐड ही नहीं की गई, जैसे टू वोट, टू कास्ट वोट, वोट देनी, ये ड्यूटी ऐड नहीं की गई। फैमिली प्लानिंग ये ऐड नहीं की गई। और टू पे टैक्स ये भी ऐड नहीं किया गया। इसी तरह इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ और कई ड्यूटीज ऐसी हैं जो लोग बिल्कुल भी करना और अपना कर्तव्य निभाना नहीं जरूरी समझते, जैसे टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं करते, टू प्रोटेक्ट आर रिच हेरिटेज ये भी नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल? तो याद रखना ये नॉन जस्टिसेबल है, इससे किसी को कोई न्याय नहीं मिल सकता। सेकंड, इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स है या नॉन इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स है? तो याद रखना इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स है। क्या मतलब है इसका? कि जैसे पहली ड्यूटी है हमारी कि हमने अपना नेशनल फ्लैग को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर वो अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करता तो कोर्ट पेनल्टीज और पनिशमेंट लगा सकती है उन लोगों पर, इसलिए इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स है ये। कई ड्यूटीज मॉरल है और कई ड्यूटीज सिविल है। फॉर एग्जाम्पल जो टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। और अपने जो फ्रीडम फाइटर, जो हमारी फ्रीडम में जिन्होंने बहुत योगदान निभाया, उनकी रिस्पेक्ट करना ये हमारी सिविल ड्यूटी है। तो आज का फंडामेंटल ड्यूटीज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।